देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन और उनकी पेंशन में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है, लेकिन क्या बढ़ोतरी उतनी ही होगी जितनी की आशा केंद्रीय कर्मचारी यूनियन कर रहे हैं? क्या 10 साल के चक्र में होने वाली ये वेतन बढ़ोतरी देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को खुश कर पाएगी? 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसे लेकर गठित 3 सदस्यीय पैनल तेजी से काम भी कर रहा है। कर्मचारियों से उनके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है जहां 18 प्रश्नों की सूची दी गई है। जो कर्मचारी हैं वो इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपने सुझाव आयोग को भेज सकते हैं। देखिए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि 8वां वेतन आयोग संशोधित वेतन तय करने के लिए 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा या उसके तरीके को दोहराएगा या नहीं, ये भी तय नहीं है। यदि उसी तरीके को आधार बनाया जाता है तो 60% महंगाई भत्ते को फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए बेस बनाया जा सकता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 148.2 अंक रहा है। इसी आधार पर जनवरी से जून 2026 के लिए डीए में लगभग 2% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और इसी वृद्धि के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत कुल डीए लगभग 60.34% पहुंच सकता है। डीए बढ़ोतरी को मार्च 2026 में यूनियन कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। जैसे 7वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 को डीए दर को फिटमेंट कैलकुलेशन के लिए आधार बनाया था। इससे पहले के वेतन आयोगों में भी यही पैटर्न अपनाया गया था। फिलहाल इसमें किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है और ऐसे में यदि पुराने तरीके को आधार मानते हैं हम, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि तक का 60% डीए नए बेसिक वेतन में शामिल किया जा सकता है। भले ही आयोग की सिफारिशें संभावित रूप से 2027 तक आए और तब तक डीए 70% तक पहुंच जाए, लेकिन गणना 60% पर फ्रीज की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है और जनवरी 2026 के लिए डीए 60% है तो 24,000 डीए के रूप में जुड़ेंगे। यदि संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाए तो नया वेतन 76,800 हो सकता है। इसके बाद नए वेतन ढांचे के साथ डीए फिर 0 से शुरू होगा और आगे क्रमवार बढ़ता रहेगा। कुछ कर्मचारियों के मन में सवाल है कि 60% की बजाय हमेशा लागू होने की तिथि तक ही की जाती है, न कि सिफारिशों के आने तक। यदि रिपोर्टों में देरी हो तो भी मर्जिंग की तारीख में बदलाव नहीं किया जा सकता। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल डीए या महंगाई भत्ते का मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के जो है विचाराधीन में नहीं है। ये जवाब लोकसभा में लिखित रूप में दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में डीए और डीआर को मर्ज करने से जुड़ा प्रश्न सांसद आनंद भदौरिया द्वारा शीतकालीन सत्र में उठाया भी गया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 30 वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा महंगाई के बराबर नहीं बैठ पा रहा है। तो सरकार फिलहाल वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रही है। सिफारिशें आने के बाद ही अलग अलग जो है पहलुओं पर विचार किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर अभी कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं हुआ है। वेतन आयोग को कुल 18 महीने की अवधि दी गई है। इस दौरान 3 सदस्यीय पैनल अपनी सिफारिशें तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं जारी हैं। कर्मचारियों की अपेक्षाएं और सुझाएं भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।